नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी आजकल अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां वो पहले की तरह वही देश विरोधी बातें कर रहे हैं। इस बार उन्होंने फिर से वही राग अलापा है कि भारत में जो सरकार है उसके चलते वहां मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं और दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस तरह की बातें करके राहुल गांधी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए भाषणों का भारत की जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उनको इस वजह से कोई वोट मिलेंगी या कारण कुछ और है? लोग समझना चाहते हैं कि आखिरकार राहुल के विदेश के जो दौरे होते हैं और वहां जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो भारत विरोधी एक अभियान का हिस्सा बनते दिखाई दिखते हैं, जिस तरह से वो भारत का अपमान करते हैं, इससे आखिरकार राहुल को हासिल क्या होने वाला है? क्या विदेश के लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे यहां आकर के? तो लोगों के मन में सवाल है। मैं बताता हूं, आखिरकार राहुल गांधी बार बार अमेरिका में जाकर के भारत विरोधी बयानबाजी क्यों करते हैं? उसके पीछे का रहस्य एक संस्था ने खोला है कि आखिरकार राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं खास तौर पर, या किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं और जब वो भारत विरोधी बातें करते हैं, उसके पीछे का हेतु क्या है? असल में आपको बता दूं, मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में और वो पत्रकार हैं, वो जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझते भी हैं। जब पहले दिन राहुल गांधी अमेरिका इस बार गए थे और उन्होंने जैसे जाते ही वहां ये बयान दिया कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, और फिर इस बार उन्होंने ऐड कर दिया कि ईसाइयों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं। और जो मोदी जी हैं वो तो बिल्कुल उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मोदी तो ऐसा है कि वो भगवान को भी सलाह दे दे, यानी मोदी को कुछ पता नहीं है। तो सवाल उठ रहा था और मैंने उन मित्र से पूछा कि आखिरकार आप तो अमेरिका में बैठे हो और वहां तो इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को इससे हासिल क्या होता है? क्योंकि भारत के लोग जो राहुल गांधी के वो बयान सुनते हैं जो उन्होंने विदेशों में दिए हैं, उससे तो भारत में उनके प्रति नफरत बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, और हम लोग ट्रोल करते हैं। राहुल गांधी को ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बुरा भला कहेंगे, ये भारत का अपमान कर रहा है, बदनामी कर रहा है। और पिछली बार की आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिए हुए भाषण को यदि याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि राहुल गांधी ने पिछली बार क्या कहा था? भारत में लोकतंत्र नहीं है, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, संसद में केवल डिक्टेटरशिप चल रही है, इस तरह की बातें बोली थी। और पिछली बार जब ये कैम्ब्रिज में बोला गया तब तो भारत के लोग ये कह रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया कि राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है क्योंकि देश की संसद का अपमान किया है। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि आप एक बयान दे रहे हैं जिससे आप उस बयान को विदेश की धरती पर दे रहे हैं। तो हमारे भारत में लोकतंत्र है, इसीलिए वो जेल के बाहर हैं, उनको जेल में नहीं डाल दिया जाता है। अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति विदेश में जाकर पाकिस्तान के विरुद्ध, वहां की सरकार के विरुद्ध कोई बयान दे, वो अभी तक जेल में होता। अमेरिका का कोई व्यक्ति अमेरिका के विरुद्ध बयानबाजी कहीं दुनिया में जाकर करे, वो जेल में होता। अब राहुल गांधी हैं, वो भारत की बदनामी करते हैं, भारत के संसद के विरुद्ध बोलते हैं, भारत के पीएम के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन उनको ना तो जेल में डाला जाता है, ना कोई उनके खिलाफ केस दर्ज करता है। ये तो लोकतंत्र है। फिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी को आखिरकार मिलता क्या है? क्या इससे राहुल गांधी का वोट बैंक बढ़ता है? तो आपको बता दूं, एक वहां जो जियोपॉलिटिक्स के मैंने पत्रकार का जिक्र किया, उन्होंने मुझे एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा ये जो राहुल गांधी का विदेश टूर है, जब भी कभी विदेश में जाते हैं तो ये भारत विरोधी बयानबाजी करके उन लोगों से फंड जुटाते हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं और भारत के विरुद्ध नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस जैसा लोग भी है। उसका अभियान है कि जो भी भारत को अस्थिर करेगा मैं उसको मोटा पैसा दूंगा, जो कि अरबों खरबों में है। वो लिए बैठा है अरबों खरबों डॉलर। तो हमने कहा भाई ये तो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि एजेंसियों को ये पता होना चाहिए ये पैसा कैसे आ रहा है। तो अब आपको बताऊं तो जो खुलासा हुआ कि ये भी जो विदेश यात्रा है राहुल गांधी की, ये फंड जुटाने के लिए है। हर बार ये जाते हैं, पैसे जुटाते हैं ताकि अपने हिसाब से ये विदेशों में रखें उस पैसे को, जरूरत पड़ने पर चुनाव में इसको खर्च करेंगे। अब आप देख रहे हैं 2-3 राज्यों का चुनाव है,
जिसमें राजस्थान का चुनाव है, फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, और ये गुजरात चुनाव के पहले भी गए थे। यानी जब कहीं चुनाव आए उसके पहले राहुल गांधी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद विदेश यात्रा करते हैं। तो मुझे कुछ बात में दम लगा, लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा जब तक नहीं बोल सकते जब कोई हमारे पास प्रूफ ना हो। तो आपको बताएं, एक संस्था है अमेरिका में, उसने ये खुलासा किया। संस्था का नाम है, जो न्यूयॉर्क की संस्था है, मिस इन्फॉर्मेशन डिबंकर डिसइंफॉर्म लैब। अब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिबंकर डिसइंफॉर्मेशन लैब है, इसने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि राहुल गांधी का ये जो विदेशी दौरा है, इस बार जो अमेरिका का ये दौरा है, इसकी फंडिंग पीछे कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो राहुल गांधी का ये टूर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्नाटक में राहुल गांधी और कांग्रेस ने मुस्लिम वोट लेने के लिए एक एजेंडा फेंका, एक एजेंडा सेट किया, और अपने चुनावी घोषणा पत्र में तो नहीं बोला, लेकिन नेताओं ने भाषण में बोला कि हमारी सत्ता अगर आ गई तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। उस समय ये बातें आ रही थी, बैन को लेकर के विवाद हुआ तो नेताओं ने अपने बयान बदल दिए। लेकिन जिस तरह से पीएफआई को वहां एक तरह से खुली छुट्टी दी गई, उस सवालों के घेरे में उस समय आ रही थी बातें। तो कुल मिलाकर के आपको बता दूं, मिस इन्फॉर्मेशन डिबंकर डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो खुलासा किया, उसने कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक है तंजीम अंसारी, एक है जवाद अहमद। ये 4 जून को जो भारतीय प्रवासियों का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके समर्थन में ये समर्थन जुटा रहा है, और इन 2 व्यक्तियों का कई आतंकवादी संगठनों से, जो कि पाकिस्तान से संचालित होते हैं, उनका संबंध है। तंजीम अंसारी के बारे में खुलासा किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी, इसकी जो आउटरीच कमेटी है वो उसके लिए काम करता है। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी है, इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान में जन्मे इमाम जावेद अहमद करता है, जो आईसीएनए का डायरेक्टर है। अब ये आईसीएनए जो है, ये जमात इस्लामी से जुड़ी हुई संगठन है। आईसीएनए जो है हिजबुल मुजाहिदीन के जो प्रमुख है सैयद सलाउद्दीन, उसके लिए काम करती है। और इसके अलावा एक व्यक्ति और है, मिजहा खान। ये कौन है? तो ये जो राहुल गांधी की पूरी यात्रा है इसका कोऑर्डिनेटर है, और ये सदस्य है अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का। अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC शॉर्ट में उसको बोलेंगे, ये उसका सदस्य है। और खुलासा ये हुआ है कि ये जो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है IAMC, 2013-14 में जब केंद्र में भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय इसने एक लॉबिंग फर्म को मोटा फंड दिया IAMC ने, जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली एक फर्म है और भारत के विरुद्ध नैरेटिव गढ़ने का काम करती है। और आप याद करेंगे, जब 13-14 में बोल रहा हूं, 2013-2014, उस समय अचानक से मुस्लिमों पर हमले, ये घटनाएं टीवी न्यूज चैनल पर आपको ज्यादा दिख रही थी। जो भी चैनल आप खोलिए, याद करिए, उस पे आता था कि गौरक्षक जो है एक मुसलमान को पीट रहे हैं। और मैं बड़े ताज्जुब से ये सवाल उठाता था कि भाई यदि मान लीजिए कोई गोरक्षक, कोई हिंदू, कोई RSS का व्यक्ति, कोई बजरंग दल का व्यक्ति, यदि मान लीजिए किसी को पीट भी रहा है, कि सड़क पे कोई गाय लेके जा रहा है, उसको शंका है कि ये काटने के लिए ले जा रहा है, तो वीडियो शूट कैसे करेगा? खुद ही अपने आप जेल में जाने का इंतजाम करेगा क्या कोई व्यक्ति कि भाई मेरी तू वीडियो बनाइयो और मैं उसे डंडे मारूंगा, फिर इस वीडियो को वायरल कर देना ताकि पुलिस मुझे आसानी से पकड़ ले। अब समझ में आ रहा है कि वो जो वीडियोस हम देख रहे थे, RSS बजरंग दल के लोगों को बताकर जेल में भेजा जा रहा था, असली बात तो यह है कि वो पीछे अमेरिका से बैठी हुई एक संस्था काम कर रही थी और उसके लिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। भाई ये बजरंग दल का सदस्य है या RSS का, उसको कैसे बताया जा रहा था? ओनली भगवे रंग के गमछे से, गले में भगवा गमछा, राम नाम की दुशाला, और मीडिया चलाता क्या था? देखिए बजरंग दल का एक व्यक्ति, RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुसलमानों को पीट रहा है। अब कौन सा सर्टिफिकेट आपने दिखाया कि वो RSS या बजरंग दल का सदस्य था? क्या कोई उसकी जेब से आइडेंटिटी कार्ड मिला? क्या RSS का वो सदस्य है? आपने कोई वहां आई कार्ड देखा उसका? ना।
भगवा गमछा दिखाया और बस उसी को पिन पॉइंट करते थे, ये देखिए भगवा गमछा, ये है आरएसएस का। और आरएसएस बजरंग दल को बदनाम किया गया ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। अब खुलासा हो रहा है, ये जो मिस इंफॉर्मेशन दिबंकर डिस इंफॉर्मेशन लैब है, अब इसने खुलासा किया है कि एक्चुअल में 2013-14 में ये जो IAMC है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये जो है अमेरिकन काउंसिल जो है, ये लॉबिंग इन्होंने उसको फर्म को किया जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। ये जो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, ये भारत के खिलाफ लॉबिंग करती है। और 13-14 के आंकड़े हैं संस्था के पास जो बता रहा है 55,000 अमेरिकी डॉलर इस संस्था को उस समय दिए गए कि आपको भारत विरोधी अभियान चलाना है। और ये जो IAMC से जुड़े हुए लोग हैं, ये फिर से एक बार जुटे हैं राहुल गांधी के द्वारा इस एजेंडे को चलवाने के लिए। वहां ये मीडिया को फंडिंग करते हैं अमेरिका में, वहां के अखबारों में खबर छपवाएंगे और राहुल गांधी के जो भी प्रोग्राम होंगे उन सब प्रोग्रामों को फंडिंग करेंगे। राहुल गांधी को लिख के स्क्रिप्ट दी जाएगी और वो अपने मन से भी बोलते हैं और उनसे कहलवाया जाएगा कि आप ये बोलिए कि भारत में मुसलमानों पे हमला हो रहा है, ताकि जो मुस्लिम कंट्री हैं उनसे मोदी को 2024 में सपोर्ट ना मिले चुनाव के लिए, और वो व्यापार भारत के साथ ना करें। क्योंकि पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, IOC की मीटिंग होगी तो उसमें मुस्लिमों की बात उठाएगा, और वो अपने पक्ष में एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है जिसमें राहुल गांधी एक टूल की तरह काम करते हैं। क्योंकि जब हमारे देश का कोई एक सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के बाद यदि कोई है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का अभी तक तो राहुल गांधी सांसद ही थे, अभी चली गई और ये प्लानिंग के साथ गए कि अब सांसद नहीं है, तो ये एक पुरानी पार्टी का जो अध्यक्ष रहा हो और मेन आदमी तो है ही है, अगर वो खड़ा होकर कोई कह रहा है कि भारत में तो साहब मुसलमानों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, भारत में तो साहब मुसलमानों को बोलने की आजादी नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इस्लामिक देश, उसमें एक नैरेटिव चलाया जाएगा कि मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से भारत के अंदर मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। जबकि भारत के मुसलमान, आप उनसे बात करिए, वो तो भारत का मीडिया बात करेगा ना, तो कट्टरपंथी लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, हाँ जी राहुल गांधी ठीक बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल क्या है, हकीकत क्या है, क्या यहां भारत के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं? जवाब तो है नहीं, खुलकर आजादी है। अब ये नैरेटिव बिल्ड करा क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इनका भर्ती बंद हो गई, इनकी भर्ती, इनको फंडिंग बंद हो जा रही है। तो ये चाहते हैं भारत में आतंकवाद फिर से पनपता रहे। कैसे करेंगे? भारत के लोगों को, मुसलमानों के बच्चों को भड़काएंगे। मोदी जी सबके हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों के ये बंदूक थमाएंगे। तो जो विकास हो रहा है भारत का, ये ना हो और यहां आतंकवाद फिर से पनपे और भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव चलाया जाए, मोदी के विरुद्ध एक नैरेटिव चला दिया जाए और मोदी को सिद्ध कर दिया जाए कि मोदी मुस्लिम विरोधी। तो इस एजेंडे को चलाने के लिए जिस संस्था का प्रयोग किया जा रहा है, वो संस्था अमेरिका की जो है वो है पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप जो चलाते हैं द न्यू इंडियन। और ये न्यू इंडियन संस्था, इससे जुड़े हुए दो व्यक्ति जिनका नाम तंजीम अंसारी और जवाद अहमद है, ये संस्था का कहना है कि कम से कम, ये इन्फोलैब मैंने नाम बताया, इस इन्फोलैब का कहना है कि ये दो व्यक्ति पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। और वहां आपको बता दूं, जो IAMC है अमेरिका में, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो फंड करती है, उनके पास पैसा है, वो पैसे जुटाते हैं और इस संस्था को दे रहे हैं कि भैया भारत को बदनाम करो, भारत को बर्बाद करो, और किसी भी तरह 2024 में मोदी ना आ जाए तो कौन आए? राहुल गांधी को स्थापित करो। तो कभी वो राहुल गांधी को स्थापित करते हैं, इसके अलावा कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काम किया जाता है। उनके डायरेक्ट मीडिया को पेमेंट कर देते हैं वो कि भैया मीडिया में उनकी कवरेज चले, कुछ सामान भेज देते हैं, और इस तरह से
मोदी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध और देश के विरुद्ध ये जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको फंडिंग अमेरिका से हो रही है। और इसीलिए ये जो विदेशी टूर पे लोग जाते हैं ये वहां हो रहा है। तो राहुल गांधी के जो अमेरिका का टूर है इसका खुलासा हो चुका है। हालांकि ये इन्फोलैब का खुलासा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि हमारी जो एजेंसियां हैं या हमारे देश का कोई कानून है, क्या ऐसा कोई कानून हो सकता है कि देश विरोधी ताकतों के साथ अगर मिलकर आप देश विरोधी एक्टिविटी कोई विदेशी धरती पर भी करते हैं तो ऐसे को राष्ट्रद्रोह के केस लगाकर जेल में बंद करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। मोदी सरकार को चाहिए कि इस मामले में सख्ती से पेश आए और ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, भारत विरोधी अभियान चलाने वाले लोग हैं, भले ही वो राहुल गांधी क्यों ना हो, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देश के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर कोई भी भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। जब ये इन्फोलैब ने खुलासा किया है तो देश की एजेंसियां इसको क्रॉस चेक करें और यदि इसमें कोई फैक्ट नजर आता है तो इसको खुलासा किया जाए इसका। और राहुल गांधी जब भारत लौटें तो क्या भारत का मीडिया इस पर सवाल पूछेगा, यह भी देखना होगा। और अगर नहीं पूछेगा तो क्लियर है कि उन मीडिया चैनलों को भी कोई ना कोई फंडिंग हो चुकी है राहुल गांधी से सवाल ना पूछने के लिए और राहुल गांधी को विपक्ष का एक बड़ा चेहरा दिखाने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको बताऊं ये वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं इनका खुलासा हो चुका है। वंदे मातरम।